नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्टिव वॉइस में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनेंगे, उनके घर में कभी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी जी का सदैव आगमन रहेगा। प्रिय दर्शकों, आपने बाखूबी ही सुना होगा, जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होता है, उस घर में कभी बरकत नहीं होती है और माँ लक्ष्मी जी का कभी आगमन नहीं होता है। जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का सदैव निवास बना रहता है। यह कहानी हमारे जीवन में हमें यह प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको किस तरह रोका जाए। प्रिय दर्शकों, जिस घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुख शांति जहाँ होती है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पर ये लक्ष्मी निवास करती है, दुख दरिद्रता निवास करती है। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर ज़रूर अमल करें और इस कहानी को पूरा सुनें। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देंगी। यह बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम रोज़ नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा वीडियो आपके लिए। एक जंगल में मोर मोरनी रहा करते थे। मोर मोरनी दोनों बड़ी खुशी से रहते थे। एक दिन मोर मोरनी से कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, जहाँ हमारे समाज के पक्षी मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता, प्रिय वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम सुकून से दोनों यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी की जिद करने पर दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। उस राजा ने क्राउन शास्त्र की पढ़ाई की थी। क्राउन शास्त्र का मतलब होता है कि जो पक्षियों की आवाज़ को समझ सके, पशु पक्षियों की हर आवाज़ को समझ सके। सभी पशु पक्षियों की आवाज़ वह राजा समझता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को बाखूबी समझ जाता था। दोनों मोर मोरनी उस नगर में आते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है, रानी मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा को रानी 36 प्रकार के भोजन बना के थाली में सजा कर एक हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेके राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोस देती है। जैसे राजा के समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा, वहाँ पर एक चींटी घूम रही थी। चींटी उस चावल के टुकड़े को उठाकर धीरे धीरे ले जाने लगती है। राजा इस चींटी की इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास एक बड़ा चींटा आ जाता है और चींटा चींटी से कहता है, प्रिय ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा के थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा ले आओ। प्रिय दर्शकों, इस बात को राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की हर जीव जंतु की भाषा को समझ जाता था। तो राजा इस बात को समझ गया। चींटा चींटी से कहती है, चींटी चींटा से मना करती है, नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर चींटी से कहती है, नहीं, राजा को नहीं पता चलेगा, क्योंकि राजा अपनी भाषा थोड़ा समझता है। चींटी फिर कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट आती है
और कहती है मैं नहीं जाऊंगी, राजा हमको मार देगा। चींटी चींटा से कहता है, चींटे को इस बात की महसूस हो जाता है कि राजा हमारी बात सुन रहा है और समझता है। चींटी चींटा से कहती है, यदि राजा ने हमारी बात सुन लिया है तो राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चींटे की इस बात को बाखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसे राजा को हंसी आती है उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी और राजा के पास आती है तो राजा से कहती, महाराज मुझसे क्या गलती हो गई और मुझसे क्या अपराध हुआ, आप इतनी तगड़ी हंसी क्यों हंस रहे हैं। राजा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही हंस रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करती है और कहती है, नहीं मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि मैं अगर रानी को यह बात बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बता रहा था। रानी फिर भी जिद करती है, अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़े धर्म संकट में पड़ जाता है। अगर मैं रानी को बात नहीं बताता हूँ तो मैं रानी के विश्वास खत्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करने लगती है। कहते हैं ना, तिरिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, दोनों हाथ से हमेशा बच के रहना चाहिए, जितना हो सके इनको संभाल के रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, रानी तिरिया हट करती है। तिरिया हट के चक्कर में राजा को झुकना पड़ता है और राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको यह बात बताता हूँ तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप मना कर रहे थे, कोई बात नहीं है, अभी आप कहने की मुझसे पछताना पड़ेगा, जरूर कोई तगड़ी बात है। रानी राजा पर और भी ज़्यादा प्रेशर करने लगती है तो राजा कहता, ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हो तो आप जंगल में चलो, मैं आपको उसी वहीं पर पूरी बात बताता हूँ। प्रिय दर्शकों, रानी और राजा रथ में सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। बीच जंगल में पहुंचकर राजा इस बात को शुरू करने लगता है, रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात करके सुनाता है वैसे ही राजा थोड़ा थोड़ा पत्थर का होता है। राजा कहता है, रानी रुक जाओ, नहीं तो मैं पूरा पत्थर का बन जाऊंगा। रानी तुम बहुत पछताओगी। राजा साहब, महाराज थोड़ी सी बात बची है, उसको भी कह दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा संपूर्ण बात कहता है और राजा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़ के रोने लगती है, पत्थर को हिलाने की कोशिश करती मगर पत्थर भारी भरकम होता है इसलिए नहीं आता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी तिरिया हट नहीं करनी चाहिए। जो लोग तिरिया हट करते हैं उनका पतन हो जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।